Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, guys. सी सारे लोग आ गए हैं क्या? सारे नहीं हैं। धीरे 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 सब शिफ्ट हो जाएंगे, 5 मिनट टाइम लगेगा। तो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क था, उस पर डाउट है? Yes, sir. 1.2. हाँ 1.2 दी थी ना सर? हाँ 1.2। Yes, sir. पूछो डाउट्स। 3 डाउट है सर बस, 8, 10 और 11. 8, 10 एंड 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट होना चाहिए सबको। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है? सर बस 8 में ही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए और बी दो सेट है, एक फंक्शन डिफाइंड है एक मिनट सॉरी ए बी शो दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ब्ला 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 हो जाए। अच्छा 9 देखने लगा था पहले। तो एक फंक्शन डिफाइन है कहाँ से कहाँ, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। ठीक है भाई, तो बेसिकली हमारा इनपुट में 2 एलिमेंट आएंगे। ए क्रॉस बी जो सेट होगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना, एक एलिमेंट सेट ए से और एक एलिमेंट सेट बी से। तो इनपुट में 2 एलिमेंट होंगे और आउटपुट में भी 2 एलिमेंट होंगे। समझ गए फंडा? Yes, sir. इसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन डिफाइन कैसे है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। मतलब इनपुट में अगर ए बी डालोगे तो आउटपुट में बी आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं एफ ऑफ 1 कॉमा 2, ये हो जाएगा 2 कॉमा 1। ठीक है, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो टू शो अ फंक्शन इज 1 1 हम क्या शो करते हैं कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है, दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अब इसमें दो एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कि f a1 b1 इज इक्वल टू है f a2 b2 के। अब बताओ इससे क्या आ जाए निकल के, तो प्रूव हो जाएगा 1 1 है। Sir, A1 equals to A2 और B1 equals to B2. बिल्कुल, तो f ऑफ a1 b1 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा b1 a1 और f ऑफ a2 b2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b2 a2। और दो ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं b1 इज इक्वल टू b2 और a1 इज इक्वल टू a2। तो यहाँ से हमारा फंक्शन 1 1 प्रूव हो गया। ठीक है, Yes, sir. ऑन टू के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पर कोई फंक्शन वैसे नहीं डिफाइन है, सेट के फॉर्म में डिफाइन है, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि 2x + 3 समथिंग लाइक दैट। तो यूजुअली लैंग्वेज यूज होगी, ज्यादा कुछ नहीं यूज होगा। हमें पता है कि ए बी का आउटपुट बी ए होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा कि बी ए के लिए प्रीमिस क्या है, ए बी। तो हम क्या बता सकते हैं, फॉर एवरी बी कॉमा ए बिलोंगिंग टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट, सब लैंग्वेज का खेल है, देयर एग्जिस्ट a comma b belonging to a cross b such that f of a comma b is equal to b comma a। तो यहाँ से फंक्शन ऑन टू प्रूव हो गया कि हर b comma a के लिए हर एलिमेंट जो सेकंड सेट में है उसके लिए ये प्री इमेज है पहले सेट में, such that f of a comma b will be equal to b comma a। ठीक है, Yes, sir. आया समझ में? देखो ये सब सिर्फ डेफिनेशन डायरेक्ट सेट बेस्ड है, इसलिए हम डायरेक्ट सेट बेस्ड लिख देंगे कि बी कॉमा ए कहाँ से आएगा, किसकी इमेज होगा, ए कॉमा बी की। A comma. अगर सेकंड सेट में कोई भी बी कॉमा ए है तो उसके लिए ए कॉमा बी है फर्स्ट सेट में, जिसकी इमेज बी कॉमा ए है। और में यही प्रूव करना है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट आउट।
The question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 4 है। और है इसमें रितेश से डेटा है वो क्या? तो 1 मिनट डेटा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शो दैट 1 हो गया। हाँ मतलब मॉडुलस फंक्शन है 1 नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। जब डिस्प्रूव करना है एग्जांपल काफी होता है, तो हम कह सकते हैं कि यार f of 2 इज सेम एज f of -2, तो ये 1 1 नहीं है। हाँ और सर। ऑन 2 के लिए हम क्या कह सकते हैं कि यार कोडोमेन है, इसमें लैंग्वेज जरूरत नहीं है, नॉट प्रूफ में कोई लैंग्वेज जरूरत इतनी खास नहीं है। कोडोमेन है हमारे रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी, मॉड x की रेंज क्या होती है, मॉड x की रेंज रितेश? सर इसका रेंज बोल गया सर। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, इसमें बोलने हाँ, वाले क्या बात? अच्छा ठीक है सर। आर प्लस और मैंने इंक्लूडिंग जीरो भी होता है, जीरो भी है साथ हाँ में। सर आर प्लस ठीक। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला कुछ? Yes sir. 10 तो मौजूद है। 10 ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, ये वाला जैसा 10th है और क्वाड्रेटिक वाले, तो बस इस दो तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। Sir इसका 1 1 दोनों। ये 1 1 भी आएगा हमेशा, ऑन टू भी आएगा। तुम्हें दोनों में दिक्कत है, किसी एक पार्ट में दिक्कत है? Sir ऑन्टो वाला बता दो सर। 1 1 तो कर लेगा, fx1 fx2 Yes के sir. इक्वल करोगे तो x1 इज इक्वल टू हाँ x2 आ जाएगा। हाँ सर ऑन टू ऑन्टो। के लिए क्या करना होता है, हमने कहा कि x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल लेना होता है, बाकी बस वो लैंग्वेज लिख देनी है। तो हमने कहा कि फॉर एवरी, कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है ना, हम कहते हैं फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट, लैंग्वेज रटी हुई है, बस लैंग्वेज ही लिखनी है, देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंगिंग टू a, जहां पर x इज इक्वल टू, बस ये हमें फिल करना है, सच दैट f ऑफ, ये फिल करेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब ये कैसे निकालते हैं, तो x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x आ रहा है एक साथ ले लो, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन लोगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 2 ओवर y माइनस 1। ठीक है, बस यही निकालना था, काम करना में। तो फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट एन ए, देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंगिंग टू a, और x की वैल्यू क्या है, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, सच दैट f ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 निकालोगे, देखो क्या आएगा, x की जगह ये डाल दो कि y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 ओवर y माइनस 1 माइनस 3। ये समझ पा रहे हो, मैं x की जगह डाल रहा हूँ ये वैल्यू यहाँ पर फंक्शन में, Yes f sir. ऑफ ये निकाल रहा हूँ ना, देखना ये Yes sir. निकल के हमेशा y ही आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यार इस इनपुट के लिए आउटपुट y आएगा, y के लिए ही तो ये प्री इमेज है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3y माइनस 2y y बचेगा ऊपर, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन y माइनस 1, यहाँ बचेगा 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 1 बचेगा, 1 अपॉन y माइनस 1, y माइनस 1 y माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये y आ जाएगा। f ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको जरूर कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्या डाउट? Sir 11 बस। कौन सा? 11 11 last. fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4, हमें देखना है कि 1 1 और ऑन टू में क्या है, तो x टू द पावर 4 है, तो देखिए ना यार ये प्लस माइनस के लिए सेम ही होगा, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 1, तो ये 1 1 नहीं है, तो इसको मैन इवन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी बचा, देखो ऑन टू तुम्हें चेक भी करना नहीं करना पड़ेगा, वैसे ऑप्शन देखोगे अगर, बाकी चेक करने में तो क्या रेंज इसकी पॉजिटिव नंबर आएगी, Yes sir. कोडोमेन रियल नंबर्स हैं, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। और सर एक चीज में डाउट है सर, वो सब सब्जेक्टिव और जो था ना सर जो 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू और सब्जेक्टिव बोलते हैं।
हाँ सर, उसके सर एक एक दो क्वेश्चन है सर, वो पता नहीं सर उसमें पूछो ना, कोई टेंशन नहीं, पूछो। कौन से और किसी को डाउट नहीं किया? नहीं क्या काम तुम लोगों ने? सर इसका 1 1 वाला समझ में नहीं आया था, x to the power 4 इसका x to the power 4 वाला 1 1 का। सर 1 नहीं है ना, f of 1 और f of -1 सेम ही तो आ रहे हैं। अगर दो वैल्यू के लिए सेम, दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है तो क्या 1 1 हो सकता है? हाँ ठीक है। नहीं के लिए तो मैंने कहा ना एग्जांपल चल जाएगा जब नॉट प्रूफ करना है कि नहीं है। डिस्प्रूफ के लिए एग्जांपल फाइन है, प्रूफ के लिए हाँ। एग्जांपल नहीं चलता है। सर क्वेश्चन नंबर 2 सर, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चेक इंजेक्टिविटी, वही 1 1 और ऑन 2 को बस दूसरा नाम लिख दिए हैं, fx = x²। अभी बस ये देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ डिफाइन है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, तो ये देखो नेचुरल नंबर के लिए 1 1 होगा ये, क्योंकि देखो कोई भी इनपुट डालोगे आउटपुट में स्क्वायर आ रहा है। नेचुरल नंबर यस सर। बढ़ते हुए नंबर है 1 2 3 4, ये सारे डिफरेंट नंबर है तो इन सबके स्क्वायर भी डिफरेंट होंगे, हाँ पक्का ना? इसलिए Yes, sir. फंक्शन 1 1 होगा। fx = x² विल बी अ 1 1 फंक्शन अगर ये डिफाइंड है नेचुरल से नेचुरल। हर डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आ जाएगा। यस सर। 1 1 कब नहीं होता? जब ये रियल नंबर में डिफाइन रियल होता नंबर में है। define। इनपुट में 1 भी आ जाता है, -1 भी आ जाता है, दोनों के लिए सेम आउटपुट आ जाता है, इसलिए 1 1 नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ सेम पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे ही नहीं तो दिक्कत होगी नहीं। लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी रेंज में क्या आएगा सोचो? इवन नंबर्स, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स, क्या मतलब सारे पॉजिटिव आ जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स। नेगेटिव भी आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह ना। नेगेटिव तो नहीं आएंगे, क्या बात कर रहे हो? कुछ स्क्वायर है ना इसमें। देखो किसी ने बोला था परफेक्ट स्क्वायर, वो सही बोला था। सिर्फ स्क्वायर ही तो आएगा आउटपुट में। जैसे 1 स्क्वायर आ गया आउटपुट, फिर अगला 2 स्क्वायर है, फिर अगला 3 स्क्वायर है, मतलब 1 के बाद 4 आया, फिर 9 आया। 2 किसी का आउटपुट नहीं होगा, 2 इसमें आउटपुट में होगा ही नहीं कहीं, ना 3 होगा, ना 5 होगा, ना 6 होगा। तो रेंज में सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और कोडोमेन में सारे नेचुरल नंबर है। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये 1 1 होगा। समझ गए सब लोग? अब ये इंटीजर्स में डिफाइन कर दिया गया। इंटीजर्स में क्या है 1 1 होगा? 1 1 सर होगा सर। नहीं होगा। इंटीजर में नेगेटिव आ जाते हैं ना, तो 3 भी इनपुट में है, -3 अच्छा भी अच्छा इनपुट में है, इंटीजर, ठीक है ठीक है। तो 2 इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ जाएंगे, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि रेंज में ऑटो भी आगे नहीं होगा। यस सर। रेंज में तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएंगे, और कोडोमेन में सारे इंटीजर्स हैं। रियल नंबर में हम पहले इसकी बात कर ही चुके हैं। रियल नंबर में ये 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू भी नहीं नहीं होगा। 1 1 भी नहीं और ऑटो भी नहीं होगा। अब बताओ fx = x³ नेचुरल से नेचुरल। देखो ग्राफ से ये बहुत हेल्प मिलती है, और तुम ग्राफ भी ऑब्जर्व कर लोगे ना। fx = x³ का ग्राफ ऐसा होता है, यस सर। ठीक है? तो ग्राफ से देख रहे हैं, अच्छा सिर्फ इस तरफ देखना है हमें, क्योंकि ये सिर्फ बात कर रहा है नेचुरल नंबर्स की। क्या हर एक अलग इनपुट के लिए अलग आउटपुट आ रहा है? दिख रहा है ग्राफ में? यस सर। बिल्कुल आ रहा है। ये स्क्वायर जैसा ही तो है। अगर सर पॉजिटिव नंबर इनपुट में दोगे तो आउटपुट बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे। तो हर एक डिफरेंट इनपुट के लिए 1 1 तो डिफरेंट होगा आउटपुट है, तो ये 1 1 होगा नेचुरल से नेचुरल में। क्या ये ऑन टू भी होगा? नो सर। ऑटो नहीं होगा सर। क्यों? सर वो परफेक्ट क्यूब्स होंगे सर बस। रेंज में सिर्फ क्यूब वाले नंबर आएंगे, और कोडोमेन में तो सारे नेचुरल नंबर है, यस सर। इक्वल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इंटीजर्स में सर 1 1 होगा। z to z में 1 1 होगा, कि इसमें प्लस माइनस में सेम आउटपुट नहीं आता, दिख भी रहा है। हर एक डिफरेंट इनपुट के लिए एक डिफरेंट आउटपुट है, ठीक है? तो ये z to z में ये 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू अगेन फिर नहीं होगा। ऑन टू कि वही सिर्फ परफेक्ट क्यूब वाले रेंज में, परफेक्ट क्यूब। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। नो सर। यार मुझे लगा था कि 9th में सबको डाउट आना चाहिए, तो 9th में डाउट नहीं आया। सर एग्जांपल लेके कर लिया था, एक एक एलिमेंट ले लिया था। ये ऑन एग्जांपल लेके कैसे कर सकते हैं ये, क्योंकि ये ऑन टू है। 1 1 का तो 1 1 नहीं है, तो 1 1 का तो मैं मान सकता हूँ एग्जांपल से हो गया होगा, बट ऑन टू थोड़ी ना हो पाएगा। अच्छा सर। सर ऑन टू के लिए तो हम ऐसे लेट एन बी एनी नंबर लेके कर सकते हैं ना, ऑड और इवन अलग अलग लेके फिर उसको
हम मैं x कर देता हूँ क्योंकि आई थिंक तुम लोगों ने गलती की होगी क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। एक फंक्शन डिफाइन है fn, ये डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और किस तरह डिफाइन है कि fn इज इक्वल टू n+1/2 इफ n इज ऑड एंड fn है n/2 इफ n इज इवन। इस फंक्शन को पहले हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं एरो डायग्राम से, फिर हम इस पे काम करेंगे ताकि थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। अच्छा, इनपुट में सिर्फ नेचुरल नंबर है। ऑड में क्या होता है, जैसे 1 इनपुट होगा देखो आउटपुट क्या आएगा, 1 + 1/2 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर इनपुट में 2 होगा तो 2 इवन है तो इवन वाली डेफिनेशन लगेगी, तो भी आउटपुट 1 आ जाएगा। दिख रहा है? 3 इनपुट करोगे तो आउटपुट में 2 आएगा, 3 + 1/2। 4 करोगे तो फिर 2 आ जाएगा, 5 करोगे तो 3 आएगा, 6 करोगे तो फिर 3 आ जाएगा। अभी पैटर्न समझ गए होगे, तो पहले तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है क्या है, फंक्शन 1 1 है। नो सर, मैनी वन है। एग्जांपल दिखा देंगे कि f1 और f2 इक्वल है, सो दिस इज नॉट 1 1। सर ये फिर कोड में इक्वल्स टू मतलब जो रेंज है तो इसकी वजह से वो ऑन टू बन जाएगा सर। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, बोल सकते हैं, मतलब चलो पैटर्न वाइज बोल सकते हैं, बट इसको डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। अगर मैं वैसे निकालूं, x और y मान लूं, जैसे ये y है और ये x है, तो डेफिनेशन क्या लगेगी? अच्छा, दो अलग अलग है तो हम दो अलग अलग बाद में देख लेंगे। y इज इक्वल टू x + 1/2 समथिंग लाइक दैट लिखा हुआ है, और दूसरी डेफिनेशन है y इज इक्वल टू x/2। तो अगर हम अपने फंडे से करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे? x + 1/2, x हो जाएगा 2y - 1 और x हो जाएगा 2y। दो डेफिनेशन आ रही हैं प्री इमेज के लिए। यस सर। ठीक है, अब दो आएंगी वैसे भी, क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट की दो प्री इमेजेस हैं, तो हम दिखा सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है, कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि यार राइट हैंड साइड में कोई भी अगर एलिमेंट है, मान लो कोई भी वैल्यू है x, तो उसके लिए दूसरी तरफ कौन सा एलिमेंट होगा? देयर एग्जिस्ट, या तो 2x - 1 कर दो या फिर 2x कर दो, दोनों सही चल जाएगा। देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन फर्स्ट सेट n बोल सकते हैं, या x से कंफ्यूजन हो गया वो तुम लोगों को, एक मिनट रुक जाओ मैं नाम चेंज कर देता हूँ। तो वो सीधे फंक्शन में भी डाल देंगे n की वैल्यू में, अगर 2y - 1 डाल देंगे तो भी तो वो y की इक्वल हो जाएगा, तो हो गया। हाँ हाँ, वही बोलूँगी, दो डेफिनेशन चल जाएंगी कि फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू सेकंड सेट है, देयर एग्जिस्ट सिंबल भी होता है, बुक में नहीं होगा, ये होता है सिंबल। देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू फर्स्ट सेट, और x की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो दो तरह से जा सकते हो, ये भी डेफिनेशन चल जाएगी और ये भी चल जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम डेफिनेशन लगा रहे हैं तो हमें n पता होता है इवन है या ऑड है, तो हम x को यूजली शुरुआत में इस फॉर्म का ले सकते हैं कि अगर ऑड हुआ मान लो 2r+1 फॉर्म का ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है कि 2r+1 फॉर्म का है, तो उसके पिछले वाले सेट में जो पहला सेट है, या तो इसका डबल होगा या डबल से -1 होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए या तो 4r+2 एग्जिस्ट करता है, या फिर इसी के लिए 4r डबल से 1 4r+1 एग्जिस्ट करता है। अगर ये वाला लिया है तो डेफिनेशन लगा लेंगे इवन वाली, ये वाला लिया है तो डेफिनेशन लगा लेंगे ऑड वाली, सच दैट f of x इज इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। देखो दो डेफिनेशन क्यों आ रही, क्योंकि हर एक एलिमेंट की दो प्री इमेज है। ठीक है, तो 1 के लिए मैं प्री इमेज 1 को भी मान सकता हूँ और 2 को भी मान सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ ये दिखाना है कि 1 खाली नहीं हुआ है, बैठा हुआ है, कोई ना कोई प्री इमेज है उसकी। अब बाई चांस दो प्री इमेज आ गई हैं, इसलिए दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यस और सर। कोई डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो, याद करो कहाँ पढ़ा है। सर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन। हाँ,
the continuity differentiate वेरी गुड। कंटिन्यूटी में पढ़ा था लास्ट सेक्शन था, अगर तुम्हें याद हो, जिसमें थ्योरम्स यूज की थी कि अगर f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, g एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f ऑफ g भी कंटिन्यूअस होगा। याद आया कुछ? यस, फॉग एंड गॉफ। तो वहां हमने डायरेक्ट कर लेते, यहाँ थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा बेसिक से बता दिया उसको, सेट वगैरह बता के। तो f अगर कोई फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, g अगर कोई फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम b टू c, देखो यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जो रेंज ऑफ या कोडोमेन ऑफ f है दैट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, देन composition of function g of f can be defined from a to c। ठीक है, ये एरो डायग्राम में तुम्हें और अच्छा दिखाई देगा कि अगर ये a है, ये b है और ये c है, a b c, यहाँ से हम मान लेते हैं ऐसा कुछ है a b c 1 2 3 p q r। ठीक है, जब तुमने देखा ये फंक्शन f है, a से b, और b से c क्या है, g है, मान लेते हैं ऐसा है, तो g ऑफ f में बोल रहा हूँ, g ऑफ f क्यों बोल रहा, क्योंकि पहले ऑपरेट में कर रहा हूँ f को, तो जो बाद में लिखा वो पहले ऑपरेट होगा ना। g ऑफ f का मतलब क्या है कि g के अंदर इनपुट हो रहा है fx, और fx का मतलब जब f ऑपरेट होगा तभी तो fx निकलेगा। समझ पा रहे हो? तो जो सीधा सीधा लग रहा है a टू c में, वो उसको फॉग नहीं बोलेंगे, वो गॉफ है, क्योंकि g ऑफ f में पहले f ऑपरेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार बताओ गॉफ ऑफ, अच्छा गॉफ की डोमेन क्या है, ये समझ में आया सबको? गॉफ की डोमेन है a और रेंज है c, b बीच में गायब होगा क्योंकि उसने ऑपरेशन का ऑपरेशन हो गया है। जैसे तुम यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं कहूँ गॉफ ऑफ a क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, g ऑफ f a, g ऑफ f a, f ऑफ a क्या होगा देखना जरा एरो डायग्राम से। 1 f ऑफ a क्या है, 1 सर। 1 है, बिल्कुल। देखो a की इमेज 1 है ना, तो g ऑफ 1 हो गया, और g ऑफ 1 क्या है, p। ऑल्दो तुम्हें डायग्राम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये समझने के लिए कि फॉर दिस फंक्शन टू डिफाइन हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो a की रेंज हो वो फिट हो जाके b की डोमेन में। ठीक है, यस सर। बाकी इसका एरो का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन सेट वाले आते हैं वो बहुत इजी होते हैं। किस तरह से कह देगा, एक फंक्शन डिफाइन है a से b में, f है वो ऐसा है 1 2 3 4 लेट्स से 7 8। ठीक है, फिर कह देगा एक फंक्शन डिफाइन है g जो कि है 2 6 4 9 और 8 2। ठीक है, गॉफ बताओ। ठीक है, गॉफ बताओ, तो गॉफ के डोमेन हमेशा ध्यान रखना कि जो f की डोमेन होती है वही गॉफ की डोमेन होती है, क्योंकि पहले f ऑपरेट हो रहा है। अगर पहले f ऑपरेट हो रहा है तो जो f में एंटर करेगा वही गॉफ में एंटर कर रहा है। तो बेसिकली गॉफ किसके से डिफाइन होगा, f की डोमेन क्या क्या है, f के डोमेन में क्या आ जाएगा, 1 3 7 1 3 और 7, ये क्लास 11th वाला है अगर याद हो तो। डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 1 3 और 7 इज द डोमेन ऑफ f, तो वही गॉफ की डोमेन हो जाएगी। तो गॉफ ऑफ 1 अगर डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f1। अब देखो f1 क्या है सेट के हिसाब से, ये भी फंक्शन ही लिखा, याद करो सेट के फॉर्म में, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है और सेकंड एलिमेंट रेंज है, तो f ऑफ 1 यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो g ऑफ 2 हो गया, और g ऑफ 2 क्या है 6 तो गॉफ 1 6 हो गया। ऐसे ही गॉफ 3 डिफाइन हो जाएगा, g ऑफ f3 की वैल्यू है 4, तो g ऑफ 4 और g ऑफ 4 है 9। ऐसे ही गॉफ 7 डिफाइन हो जाएगा, तो f7 है 8, तो g ऑफ 8 आ जाएगा, और g ऑफ 8 है 2। समझ गए? यस सर। यस सर। सेट वाले आए इसके चांस बहुत कम है। कॉम्पोजिशन जब आता है तो दो फंक्शन दिए होते हैं, तो उसमें तुम्हें ये सब देखना नहीं, जो भी हमने एरो डायग्राम बनाया है सीधे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले, अगर तुम्हें याद हो। मान लो fx डिफाइन है sin स्क्वायर x, और gx डिफाइन है cos x। ठीक है, तो हमें गॉफ और फॉग निकालना होता है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, गॉफ x का मतलब है, या सिर्फ गॉफ लिखा होता है कई बार, इसका मतलब है g ऑफ fx।
अब g के अंदर x की जगह fx डाल दो बस, तो ये हो गया cos ऑफ fx और बाद में fx की वैल्यू डाल दो। बेसिकली cos ऑफ fx क्या है, sin स्क्वायर x, तो cos ऑफ sin स्क्वायर x। कोई फॉग पूछे अगर, तो फॉग का मतलब है f ऑफ gx, मतलब f में x की जगह gx डाल दो। f हमारा ये था sin स्क्वायर, बस x की जगह आ जाएगा gx और फिर gx की वैल्यू डाल दो, ये हो गया sin स्क्वायर cos x। समझ गए? तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से कर लो। हमारा fx है sin 2x, gx है mod x। पावर ऑफ दोनों निकालने हैं। fx है e टू द पावर x और gx है x क्यूब। fx है 2x प्लस 1 और gx है x माइनस 1/2। चलो सॉरी और सर, वो एक्चुअली सर लाइट कट हो गई थी सर। अच्छा, और तूने कंटिन्यूटी फॉग और गॉफ दोनों निकालने हैं। हाँ, फॉग और गॉफ निकालने हैं। कुछ तुमने कंटिन्यूटी पढ़ा हुआ है ना? हाँ सर। लास्ट में फॉग और गॉफ किया था ना हमने, याद है? यस सर, यस सर। तो सर सेम मेथड से होगा? हाँ, सेम मेथड। नहीं। हाँ। मम्मी रोटी बना रहे हो क्या? सर डन हो गए तेरे? हो गए। सबके हो गए क्या? नहीं सर, 2 मिनट। सर 1 मिनट। 1 मिनट और दे रहा हूँ। बता। आज मैं छुपे लोगों से पूछूंगा, ये बहुत दिनों से उनकी आवाज नहीं सुनी। प्रियांशु पता नहीं क्या होगा, बहुत दिन से बोल ही नहीं रहा है। प्रियांशु दुखी हो, कुछ प्रॉब्लम है? अक्षत भी नहीं बोल रहा है। अक्षत, प्रियांशु, क्या तुम लोग क्लास में रहते भी हो कि बस इंटर में गायब हो जाते हो? नहीं सर, रहते हैं। हाँ सर रहते हैं, बस खाली लास्ट 2 क्लास ने अटेंड किया था मैंने। अच्छा, प्रियांशु तुम बोल क्यों ना, चैट में क्यों लिख रहे हो? तुम्हारा तो माइक ठीक है ना? और तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों? अक्षत क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं सर। लग तो रहा है बहुत लोड हो रहा है क्या लाइफ में? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, गला खराब है बस थोड़ा। गला खराब है, मिल नहीं पा रहे लोगों से? सर नहीं, गला खराब है। हालत तो खराब लग रही है तुम्हारी। थोड़ा वेट कर लो, सब हो जाएगा, मिलना मिलना, टेंशन नहीं लो। सर नहीं, गला खराब है। ठीक है। वंशिका, तुम्हारी भी आवाज कम आ रही है आजकल। क्यों सर? ये तो तुम बताओगे क्यों?
अरे सर कुछ नहीं हुआ, घर पे बोर हो जाते हैं। अब दुखी होना तो उसका सोल्यूशन नहीं है। और करे भी क्या फिर, और इतना टाइम मिलेगा, आप पढ़ो लिखो। यही हो रहा है सर। हाँ सर, बस यही तो सब चाह रहे हैं, बस हम यही तो करें। सुबह 9 बजे उठे, 5 घंटे क्लास अटेंड करें, फिर उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करें, फिर मैम बोलेंगी पेपर दो, फिर आप बोलोगे पेपर दो, फिर हम वर्कशीट भी करेंगे, काम भी कंप्लीट करेंगे। मैंने तो पेपर नहीं लिया था, डबल गेम खेल मेरा रहे हो तुम पूरा तो। दुख तूने बता दिया स्नेहा। पेपर भी कैंसिल करा लिया और अब बोल भी रहे हो। सर तो अगले हफ्ते ले लोगे आप तो यही करोगे। तो एक हफ्ते तो नहीं लिया ना यार। साइंस वाले सर ले लेंगे ना, सागर सर। इस हफ्ते तो किसी ने नहीं लिया वो ना। तो लेंगे, इस बार किसने नहीं लिया? सब वो ले लेंगे। इस हफ्ते सर का अब तो उंगलियां उठ रही हैं सर आप पर। क्या? सर उंगलियां उठ रही हैं सर आप पर। चलो अभी सारी उंगलियां तोड़ता हूँ मैं। चलो आई गेस अब तक हो गया होगा। सर हमारा डेट शीट आ यस गया सर। किसका डेट शीट? सर स्कूल में पेपर का फॉरवर्ड कर दूंगा। बोर्ड है इस बार, स्कूल में कोई ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान दो बस। सर मेरे तो आज से शुरू हुए हैं। अरे वो सब चल वो बैकग्राउंड म्यूजिक का उसको चलने दो, मेन फिल्म हमारा आगे 11 चलो। मई से शुरू होगा। स्कूल के एग्जाम का कोई खास वो नहीं है, मेरे साथ चलो सब लोग, तो इस चक्कर में ये तो छोड़ेगा नहीं जो मैं करा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी हमने स्पीड पकड़ी हुई है, तो ठीक है। स्कूल एग्जाम तो होते रहेंगे यार, इस बार मेन बोर्ड है 12th का, इम्पोर्टेंट रहता है काफी। चलो पहला बताएगी वंशिका, बताएगी, बताओ जल्दी से। सर पहले वाले का फॉग है sin 2x और गॉफ भी sin 2x है। तो जीएक्स का काम क्या रह गया अगर दोनों एफएक्स ही बोल दिया तुमने तो? सर मॉड ऑफ x था ना, तो हमने x की वैल्यू जब sin 2x में डाली तो x तो x ही रहेगा। एक्स की वैल्यू क्यों डालेंगे, जीएक्स या एफएक्स डालते हैं ना। कहाँ तुम क्या निकाल रहे हो पहले बताओ। फॉग। फॉग में एफ फंक्शन में जी डालेंगे, हाँ एफ ऑफ जीएक्स ना, तो साइन ऑफ 2 जीएक्स होगा ना। हाँ। और फिर जीएक्स की वैल्यू मॉड एक्स डालोगे तो साइन 2 मॉड एक्स नहीं हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो मॉड नहीं लगाया। और गॉफ क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ sin 2x। मॉड ऑफ साइन 2x। चलो श्रेया बताओ नेक्स्ट। और अभिषेक मरनाल, तुम थर्ड वाला अपना टाइप कर दो जब तक। श्रेया सेकंड। सर श्रेया तो नहीं है। आई तो थे शुरू में क्लास में ना। चलो तुम बताओ, ये नया लड़का कौन है? आदित्य। आदित्य भी नहीं है क्लास में? सर मैं बताऊं? तुमने बता तो दिया, रुक को देखिए नहीं, इसका फ्रेंड सही क्या हो है। रहा है। नहीं कोई बात है, सही कर। उत्तरा तुम बताओ। उत्तरा हाँ। EX का क्यूब। क्या EX क्यूब क्या बता रही हो तो बताओ पहले। सेकंड का गॉफ बता रही हो, गॉफ बता रही हो। गॉफ। गॉफ गॉफ होगा EX पूरा क्यूब। e टू द पावर x होल क्यूब। हाँ ऐसा तो 8 पावर 3x लिख सकते हैं ना इसको। और हाँ, फॉग 3x लिख सकते हैं। फॉग एक है। हाँ e टू द पावर x क्यूब हो जाएगा, e टू द पावर gx हो जाएगा ना, gx की वैल्यू x क्यूब है। दोनों दोनों में डिफरेंस है, ये x क्यूब है e की पावर में, यहाँ है e की पावर x और उसकी पावर, तो ये बेसिकली e टू द पावर 3x है। ठीक है चलो अभिषेक ने आंसर दिया है थर्ड का। आंसर कि फॉग भी x है और गॉफ भी x है, बिल्कुल सही बताया इसने। सबका आया ये, फॉग भी x आया हाँ, और गॉफ भी x आया। ठीक है भाई। चलो अक्षत लास्ट। सर फॉग है e raised to power log x और गॉफ है e log x। सॉरी एक मिनट सर, x log e। लॉग e कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा। लॉग e 1, हमारे लॉग में बेस 1 e होता है ना, तो लॉग e बेस ही तो 1 ही हो जाएगा। तो ये सर सर एक क्वेश्चन है इसमें।
सर एक मिनट पहले इसको इसमें कंप्लीट कर लें तो एक मिनट एक सर मिनट। डिफरेंशिएशन करना है क्या हमें? मैं तो सिर्फ गॉफ में लिख दिया नहीं, log e differentiation to the नहीं। power x। हाँ तो डिफरेंशिएशन कहाँ किया है? अरे जो आप अभी ये हो रहा था x log e। तो डिफरेंशिएशन थोड़ी ना है, तो बस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना। देखो फॉग क्या आएगा, अगर तुम फॉग निकालोगे तो दैट विल बी e टू द पावर log x, जो कि होता है, ये हम पहले कर चुके हैं, बात नहीं कर चुके हैं, ये x ही होता है। देखो किसी नंबर की पावर में अगर log और सेम बेस है तो ये जो आंसर है यही आंसर आ जाता है। अगर मैं बोल रहा हूँ, जगह नहीं दिख रही मुझे कहीं, हटा दो, 10 टू द पावर log बेस 10 5 है, तो दैट इज इक्वल टू 5। समझ में आती है? लोग सब लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी सॉल्व भी होके आ जाएगा, कोई ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है, बट याद कर लोगे तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद रहेगा और करना नहीं पड़ेगा। e टू द पावर log समथिंग, वो समथिंग ही हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको y मान लो, दोनों तरफ log ले लो, समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर भी x आ जाएगा, और log ऑफ गॉफ निकालोगे तो log ऑफ a की पावर x आएगा, जो क्या जाएगा x log e, और log e 1 ही होता है। log ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फॉग और गॉफ इसमें भी दोनों x ही आएंगे। किसी को डाउट है यहाँ पर? नहीं सर। नहीं सर। चलो अभी देखो, हमने आखिरी दो फंक्शन में कुछ ऑब्जर्व किया, मैंने जानबूझ के फंक्शन दे रखे हैं। ये पता है कैसे फंक्शन है? कोई है जो बता सकता है ये क्या हो रहा है थर्ड और फोर्थ में? फोर्थ का गॉफ है e टू पावर log x। हाँ बिल्कुल, गॉफ तो तुम्हारा सही है मरनान, e टू पावर log x उसको x ही बोलते हैं, और गॉफ तुमने निकाला है log e टू द पावर x। हाँ वो भी x हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और log e 1 हो जाएगा। हाँ कोई समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है थर्ड और फोर्थ में? पॉलिनॉमियल नहीं। कोई और ऑब्जर्वेशन? गॉफ एंड फॉग इक्वल। गॉफ एंड फॉग इक्वल है, हाँ ठीक है, बट ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये ऑब्जर्व कर पाए, ये सर ऑन टू फंक्शंस हैं। ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू तो है, लेकिन ये चलो अंदर की बात हो गई। बेसिकली ये पता है किस तरह का फंक्शन है? ये फंक्शन तुमने क्लास 11 में पढ़ा है। इस फंक्शन का नाम बता सकते हो जो अभी आया है निकल के? आइडेंटिटी फंक्शन ही तो है कि जो इनपुट किया था वही तो आउटपुट आ गया। एक्स इनपुट किया था और एक्स ही आउटपुट आ गया। ये सब लोग समझ पा रहे हो? यस सर। एक्चुअली में हुआ क्या होगा यहाँ पर, कुछ फंडा मुझे लग रहा है ऐसा ही हुआ होगा कि एक फंक्शन f और g, हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टे हों। मतलब कि f डिफाइन है ऐसे a1 और g डिफाइन है 1a, तभी तो ऐसा हो रहा कि पहले f ऑपरेट हुआ तो a से 1 में चले गए, फिर g ऑपरेट हुआ तो 1 से a में आ गए, जो इनपुट डाला वही आउटपुट आ गया। डू यू थिंक ऐसा कुछ हो रहा होगा? हाँ सर। समझ रहे हो? हो सकता है f ऐसे डिफाइन हो 1 2 2 7 3 8, और g जस्ट उल्टा डिफाइन है 2 1 7 2 और 8 3। देखो अगर तुम चेक करो कि गॉफ निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो गॉफ के डोमेन f के डोमेन होती है, तो गॉफ 1 क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व करो, f1 डाला तो 2 आया, और फिर g ऑपरेट किया, g ऑफ 2 1 आ गया, तो f1 ये 1 का 1 ही आ गया। गॉफ 2 निकालूंगा अगर मैं, तो देखो 2 से 7 में गए और फिर 7 से 2 में आ गए, तो आई गेस यही हो रहा है। यस सर। ठीक है, ऐसे ही गॉफ 3 निकालोगे तो 3 ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। अब मैं फॉग निकाल रहा हूँ, अगर फॉग निकालेंगे तो पहले जी ऑपरेट हो रहा है, ध्यान रखना, तो इसकी डोमेन हो जाएगी जी की डोमेन, मतलब 2 7 और 8। तो फॉग ऑफ 2 डाला तो फॉग ऑफ 2 मतलब जी ऑफ 2 1 हो गया, फिर 1 से 2 में फिर पहुंच गए तो फॉग 2 भी 2 हो गया। ऐसे ही फॉग 7 निकालेंगे तो अब तुम गैस भी कर सकते हो कि फॉग 7 भी 7 आ जाएगा और फॉग 8 भी 8 आ जाएगा। अभी दोनों में डिफरेंस क्या आया? देखो दोनों फंक्शन में एक बात तो कॉमन आई कि जो इनपुट था वही आउटपुट आया, लेकिन इनपुट अलग अलग थे, दोनों की डोमेन अलग थी। तो हमें ध्यान रखना है कि गॉफ वाला फंक्शन है वो ए से शुरू हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है,
समझ पा रहे हो? और जो फॉग वाला फंक्शन है वो बी से शुरू हो रहा है और बी पे खत्म हो रहा है। Yes, sir. Agreed? दोनों ये आइडेंटिटी फंक्शन ही हैं, लेकिन दोनों की शुरुआत अलग अलग है। तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं आई ए। ये आई ए हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन है लेकिन शुरुआत ए से और खत्म भी ए पे है। और ये है आई बी, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है कि जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा, लेकिन शुरुआत बी से है और एंड भी बी पर हो रहा है। समझ पाए बात? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ से बात आती है जो अपना अगला कॉन्सेप्ट है इनवर्स फंक्शन की। तो अभी हमने जो एफ और जी की बात की, जो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट डिफाइन थे, दे आर नोन एज इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि अ फंक्शन g, if f is a function which is defined from a to b, then g which is defined from b to a is said to be, इसको हम इनवर्स बोलते हैं, is said to be inverse of f if g of f, अगर हम of निकालेंगे so that should come as identity function, ठीक है। एंड f of g निकालेंगे अगर, f of g वेरिएबल के नाम हम अलग लिखे दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने g पे y इनपुट किया था तो y का y आ गया। तो fog y इज आल्सो आइडेंटिटी फंक्शन इन b। तो डेफिनेशन समझने में है वही जो अभी हम बात कर रहे थे, बस लैंग्वेज की बात है। एक फंक्शन f है, g को हम इनवर्स ऑफ f कब कहेंगे? जब गॉफ और फॉग दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे, ठीक है। Yes, sir. तो समझ में आया? तो बेसिकली जब हमें किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना होगा तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काफी काम करना पड़ेगा। काफी काम कैसे करना पड़ेगा? f तो गिवन होगा, हम g निकाल लेंगे। g निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर हमें ये दिखाना पड़ता है। ऑफ निकालेंगे वो आई आएगा, फॉग निकालेंगे वो आएगा, तब हमारा काम खत्म होगा। तो ये प्रोसेस लंबा है थोड़ा। तो यहाँ अच्छे से समझ लो डेफिनेशन कि हम क्यों कर रहे हैं, कि वहां फिर कंफ्यूजन होगा कि इतना लंबा काम कर रहे हो और बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी। बेसिस यही है, f गिवन होगा, g निकाल लेंगे। अगेन तुम ऑलरेडी वो निकाल चुके हो, अभी मैं बताऊंगा कहाँ निकाला था। पहले हम निकाल चुके हैं, कुछ नया नहीं सीखना है, सिर्फ ये मेहनत करनी है कि फॉग और गॉफ निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो कुछ कंडीशंस भी हैं कि हर फंक्शन का क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर हर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो पहली बात तुम्हें ये देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो हम कह रहे हैं कि यार हमारा इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, अगर a से b हमारा कोई फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन जस्ट उल्टा हो जाता है b से। सर अभी एक बात बताओ, अगर सर कोई फंक्शन है जो मैनी वन है। हेलो सर। हाँ सर आपकी सर आवाज बार बार अटक रही है सर। अभी ठीक है? सर अभी तो ठीक है। अभी सबको समझ में आ रही है? आवाज आ रही है? क्लियर है? Yes, sir. Sir. पहले भी क्लियर थी। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं क्या हर फंक्शन इन्वर्टिबल होता है? नहीं, हर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि अरे फंक्शन एक एफ फंक्शन है जो कि मैनी वन फंक्शन है। डू यू थिंक मैनी वन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है? सोच के बताओ मुझे, क्या मैनी वन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है? नो सर। क्यों? नहीं सर, सर क्योंकि उसके फिर बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे ना, मतलब एक के बहुत सारे प्री इमेजेस होंगे। बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा। अगर हम इसमें इनवर्स की बात करेंगे कि चलो भाई बी से डिफाइन कर दो जस्ट उल्टा, तो देखो 2 की इमेज बी भी हो गई और 2 की इमेज सी भी हो गई जब उल्टा डिफाइन हुआ है। और ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ईच एलिमेंट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज। तो अगर कोई फंक्शन मैनी वन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ गए बात? Yes, समझ sir. गए? तो फॉर अ फंक्शन टू हैव इट्स इनवर्स इट मस्ट बी अ वन वन फंक्शन। चलो और बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है? जैसे ये फंक्शन हो वन वन तो है, बताओ देखो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है क्या? चार्ज पे लगा। Yes, sir.
कर सकता है? हाँ सर। सोच लो। सर लेकिन 3 का कोई इमेज नहीं है ना। नहीं सर, इमेज नहीं है डेफिनेशन सर। क्या है? सर ऑन टू तो नहीं है। ऑन टू नहीं है, इसका इनवर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम उल्टा डिफाइन करोगे 3 की कोई इमेज नहीं आएगी। हाँ और सर। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो 3 की जब इमेज ही नहीं है तो ये फंक्शन बन ही नहीं पाएगा। तो फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये 1 1 भी होना चाहिए और वो ऑन टू भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, लिख लेना और ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना। तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है। अगर वो कह रहा है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो हम दिखाएंगे कि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, तब वो प्रूव होगा कि इन्वर्टिबल है। अगर वो कह रहा है सिर्फ फाइंड द इनवर्स, तो हम नहीं दिखाएंगे कि 1 1 और ऑन टू है। समझ गए बात? यस सर। दो तरीके से आ सकता है। हो सकता है वो कह दे कि फाइंड द इनवर्स, तो सीधे इनवर्स फाइंड कर देंगे, अभी हम सीखेंगे कैसे करना है। हो सकता है वो कहे कि शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल हेंस फाइंड द इनवर्स। तो to show a function is invertible we will show that function is 1 1 as well as on to। ठीक है? Yes, sir. चलो अभी इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं? मैंने बताया कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। जब हम ये ऑन टू वाला सीख रहे थे, हम वो सीख रहे थे ना कि फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, जो हम एक्स निकाल लेते ना एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में, यस सर। तो हम इनवर्स फंक्शन ही निकाल लेते हैं एक्चुअली। क्योंकि हम प्री इमेज की इमेज ही तो निकाल लेते हैं, हम यहाँ से यही तो निकाल लेते कि इसकी क्या प्री इमेज होगी। तो हमें वो ऑलरेडी आता है, इसलिए मैंने पिछली बार एग्जांपल जो लिया था वो इनवर्स फंक्शन का एग्जांपल था, जो दो हमने एग्जांपल लास्ट में लिए थे। फिर भी जैसे देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x - 7। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ तो चलो मैं नहीं कर रहा, समझ जाओगे 1 1 आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा, तो ये इन्वर्टिबल है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स सिंपली x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x - 7, तो x क्या आ जाएगा y प्लस 7 अपॉन 2। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि f इनवर्स y, इनवर्स फंक्शन हो गया f का, दैट इज इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 2। इसको gy है तो इसका नाम gy रख दो, अगर f इनवर्स नहीं लिखना है, एक ही बात है सारी। ठीक है, यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती है। अब हम दिखाएंगे कि फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहले गॉफ दिखा देते हैं। गॉफ x, देखो f में हम x डाल देंगे और g में y डाल देंगे ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। गॉफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ fx। g फंक्शन ये वाला है, g में डालेंगे x की जगह fx। फॉग निकाल लेते हैं, नहीं गॉफ निकालना है तो हमें पहले x आ गया इसका, x ही आएगा, लेकिन कहाँ, एक मिनट सोचो कहाँ डालना है, fx तो y प्लस 7/2 है। ओके fx यही तो है, तो g ऑफ fx हो जाएगा, मतलब g ऑफ 2x - 7, fx यही तो है 2x - 7, और gy ऐसा डिफाइन है तो यहाँ y की जगह 2x - 7 डाल देना है। तो 2x - 7 प्लस 7 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, i a, जो पहला फंक्शन का नाम है, a है तो a, x है तो x, जो भी है। ऐसे हम निकालेंगे फॉग निकालेंगे, तो g की डोमेन हम y से मान लेते हैं ताकि अगेन x y में सेम नाम ना हो, तो हमने y डाल दिया। gy क्या है, gy है y प्लस 7/2, तो बेसिकली f ऑफ y प्लस 7/2। अब f फंक्शन में x की जगह y प्लस 7/2 डाल देंगे, तो 2 टाइम्स y प्लस 7/2 माइनस 7, सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा। तो y इनपुट क्या था, y आउटपुट आ गया, तो ये आ गया आइडेंटिटी फंक्शन। शुरुआत और एंड कहाँ से, b में हुई थी, इसलिए इसको i b लिख दिया। अब हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। आई होप तुम्हें समझ पा रहे हो कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तब भी लंबी कैलकुलेशन हो गई। थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो ये कैलकुलेशन काफी लंबी खिंचेगी। ठीक है, यस सर। बड़ा क्वेश्चन में करके दिखाऊं या खुद से करना चाहोगे? सर एक बार खुद से करना चाहते हैं। चलो तो मैं दे रहा हूँ एक फंक्शन, उसका तुम्हें इनवर्स निकालना है, प्रूव नहीं करना है। 1 1 ऑन टू तो सीख ही चुके हो। एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3x + 4 अपॉन 5x - 7, फाइंड इट्स इनवर्स। सर एक बार रिपीट कर। और हमेशा कुछ ना कुछ डेफिनेशन, कुछ ना कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, वो कंडीशन सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए होती है, उनका तुम्हें कहीं यूज नहीं करना है। जैसे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन वो डिफाइन करके देगा कि x is not equal to 7/5।
तो कुछ बोल रहा था? नो सर। चलो, तो कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, फिर फॉग और गॉफ निकाल दो। अभिषेक कहाँ से मैसेज तो बताओ, कहाँ से दोबारा बता दो। इनवर्स निकालना तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। जब ऑन टू वाला हम करते हैं ना, वो हम इनवर्स से निकाल रहे होते हैं। x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दो, वही इनवर्स फंक्शन होता है। बस हम फॉग और गॉफ निकाल के दिखाएंगे कि फॉग और गॉफ निकालने के बाद आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। सर g निकाल के हमें फिर फॉग और गॉफ चेक करना है। हाँ ठीक है सर। कैसा लग रहा है चैप्टर ये? बहुत पिछले साल ज्यादा अच्छा था। ये चैप्टर थोड़ा है परेशान करने वाला, आई नो। इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, कैलकुलेशन लंबे है बट क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। मैं बता दूंगा किन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, वही दे देना, वही बार बार वही आते हैं। चैप्टर वैसे ओवर है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बस ये आखिरी पार्ट ही चल रहा है। सर एलपी का टेस्ट कब होगा? तो एलपी का टेस्ट, अबे टेस्ट एलपी का टेस्ट ले सकते हैं क्या? वरना सर वर्कशीट दे दो सर। मैंने बताया था वर्कशीट की कोई जरूरत नहीं है, उसमें एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एलपी का टेस्ट लिया जा सकता है, सिर्फ अगर मैं पॉइंट्स पूछ लूँ तो बता ही दोगे तुम लोग। यस सर। ठीक है, एलपी का टेस्ट कर लेते हैं इस वीकेंड। अच्छा आइडिया दिया है कुछ ने। ठीक है, संडे एलपी का टेस्ट होगा अपना, सब लोग तैयारी कर लेना। कौन सी सब्जी है? ये कौन है? ओ सॉरी। क्या? ठीक है, इसे कम मत करना। नहीं हुआ सर। सर मेरे से समझ ही नहीं आ रहा। बहुत ही इजी है। यस सर, बहुत ज्यादा। वो तो लग रहा है सर, कर रहे हैं ना। सच में इजी है, सच में। तो मैंने क्या होता है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई सर उस एग्जांपल में हमने किया था जो आपने दिया था उसमें। आज ही किसी ने डाउट पूछा था ना, ये कुछ नहीं तो पूछा था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5xy - 7y = 3x प्लस। सर ये सब तो हो गया सर। हाँ सर, इसके आगे क्या? फॉग और गॉफ सर। कर रहा है। तो यहाँ तो आंसर बता दूं, फिर x की वैल्यू क्या आई है? x = 7y - 4 by 5y - 3। गड़बड़ लग रहा है मुझे यार। सर मेरे 7y + 4 आया। +4 आना चाहिए। ये सब 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पर एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होते ना, तो यही इनवर्स फंक्शन है। तो ये हो गया g ऑफ y, लिख दिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 7y + 4 अपॉन
5y माइनस 3। अब तो बस फॉर्मेलिटी रह गई, देखो आना भाई आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा फॉर श्योर। तो बाई चांस एग्जाम में कभी ना आए तो फिर वो वाला तुम जानते हो, लिख देना फाइनली कि हाँ आ गया है। तो हम गॉफ और फॉग निकाल के दिखाते हैं। गॉफ में x इनपुट कराते हैं तो g ऑफ fx हो गया। g फंक्शन में पता ही है, तो x की जगह पर f और g ये फंक्शन है, तो y की जगह पर fx डाल देना है। तो 7 टाइम्स fx क्या है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस 4 और प्लस 4 अपॉन 5 टाइम्स y की जगह fx डालना है हम पूरा 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। देखो इसका एक टाइम पास तरीका भी है, तुम कह दो कि हाँ हमने सॉल्व किया और इज इक्वल टू x आ गया, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ गलत किया है, आना तो है ही है। अगला स्टेप क्या है कि भाई हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एलसीएम भी ले रहे हैं, तो ये 21x प्लस 28 माइनस 20x माइनस 28 अपॉन में आ जाएगा 5x माइनस 7। ऑन लिख से ऐसा लिख दिया था क्योंकि वो कैंसिल भी हो जाएगा इवेंचुअली जाके 5x माइनस 7। ऐसे ही नीचे कितना आ जाएगा देखो 15x प्लस 20 माइनस 5 इंटू 7 35x एंड माइनस 49 और अपॉन माइनस भी लिखा है यहाँ पर। अच्छा अच्छा प्लस, सॉरी ये तो हो जाएगा कैंसिल, 28 और माइनस 28 कैंसिल, 21x प्लस 20x ये हो जाएगा 41x अपॉन, यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं सर। x कैसे नहीं आ रहा है? 41 नहीं, 41 हाँ सर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सही है। तुम लोगों ने फंक्शन तो निकाल बता दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 7y प्लस नहीं सर आया तो यही है, यही आ रहा था 41x माइनस 3। हाँ आया तो सही है, तो 7y प्लस 4 माइनस 7 ठीक है, तो 21 28 ठीक है, प्लस 20 और माइनस 28 ठीक है, 15 और 20 ठीक है, माइनस 35 माइनस भी ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है माइनस 20x। हाँ 35 और 49 तो नहीं आ रहा, सीधा x आ रहा है। कैसे एलसीएम लिया ना, सर आ रहा है वो सर 35x प्लस 49 होगा सर, प्लस हाँ वो माइनस मैंने बाहर लगा रखा है ना, वो तो हो जाएगा घूम फिर के, और उससे x तो नहीं आ रहा ना। नहीं सर नहीं आ माइनस रहा 15x और प्लस 21 ही आ रहा है। नहीं कुछ गलती हुई है, लेट मी चेक, मैंने क्वेश्चन तो नहीं गलत बोला, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 बोला तो सही है यार। तो -3 नहीं होगा, वहाँ पे -7 लिख रखा है हमने। 5x कहाँ पर सर -3 आना चाहिए। -3 आएगा, -7 नहीं आएगा। ठीक 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 ठीक, यहाँ -3 था ना यार, गलती से लिख गया हो, तो -3 करेंगे तो फिर आई थिंक सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x और माइनस 21, तो 15x कैंसिल हो गया, और ये अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है नहीं सर सही है अब। सर अब आ जा रहा है, अब आ जा रहा है, अब सही है। 41x अपॉन 41 आ रहा है। अच्छा 41, हाँ ठीक ठीक, तो 41x अपॉन 41 आ गया विच इज इक्वल टू x, उसको हम लिख देंगे IA, ध्यान रखना आइडेंटिटी लिख देना, साथ में सेट का नाम लिख देना, किस सेट से शुरू हो रहा था और किस पे खत्म हो रहा है। ऐसे ही दूसरा निकाल के दिखाऊं या कर लोगे? सर आ गया सिमिलर ही है। अब यहाँ पर x की जगह पर fy डाल देना, ये पूरा डालना पड़ेगा। यस सर, समझ गए? तो y आ जाएगा तो उसको हम IB लिख देंगे। IB कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर ओवर होता है। तुम लोग ऐसा काम करो, एक चीज एनसीईआरटी मार्क कर लो, मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर में वो जरूर अच्छे से कर लेना। बाकी तो ये नहीं कह रहा हूँ कुछ छोड़ देना, लेकिन जो कह रहा हूँ वो जरूर कर लेना। ओके सर। तो 1.3 है, 1.3 आओ सीधे,
इसमें क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम रट लेना सब लोग। के अलावा बेसिक हैं सारे, करने तो सारे ही हैं, बट ये क्वेश्चन हमेशा के लिए लिख लो कि जब भी रिवाइज करो ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। एग्जाम्पल 25, एग्जाम्पल 25, एग्जाम्पल 17 हमने अभी किया है जस्ट वो। सर एग्जाम्पल 25 के बाद कौन सा था? एग्जाम्पल 17। और अलग से वो लिख लो 2 डिवाइड्स a माइनस b। ये चीजें बहुत ही एकदम रट्टाफिकेशन कर लो, क्या पता ये सारे ही इसमें से ही सब कुछ बोर्ड में आ जाए। सर वो एग्जाम्पल 5 है। कौन सा? सर वो 2 डिवाइड्स a माइनस b। हाँ तो फिर एग्जाम्पल 5 लिख लो, ठीक है। बाकी होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज करनी है। एग्जाम्पल 5 बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल 5, 16, 25 और जो क्वेश्चन मैंने बोला है। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को, वैसे तो अभी नेक्स्ट क्लास में करें क्या डाउट के अलावा। बाइनरी ऑप्शन भी पढ़ा दें क्या? हाँ सर। वैसे सिलेबस से तो हट गया है, मेंस में आता है। व्हाट डू यू से, पढ़ना है क्या? हाँ सर। बाकी जनता यस सर। पढ़ा दो सर। चलो बेसिक बेसिक पढ़ा देंगे, ठीक है। इजी सा है, कोई खास दिक्कत नहीं। पढ़ लेंगे सर। ठीक है चलो तो चैप्टर कंप्लीट कर लेना, जो पिछला रह गया वो काम तो भी कंप्लीट कर लेना। देन इन द नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है ओके सर। यस सर। ठीक है। तो काइंड ऑफ हमारे कितने चैप्टर हो गए हैं? 4 चैप्टर हो गए ना। दिस इज टू गुड। इनवर्स बहुत जल्दी हो जाएगा। इनवर्स में 2-3 क्लास मुझे चाहिए बस। बेसिकली इनवर्स भी खत्म हो जाएगा। इसमें मुझे लग रहा है एक बुक खत्म हो जाएगी, अभी सिर्फ में आया है। दिस इज सो एक्साइटिंग। तुम लोग आई होप कर रहे हो, क्योंकि फिर फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस के मैथ्स को। ये तो कर लो पहले, ठीक है। अच्छे से कर लो, इतना मजा आएगा। क्योंकि 12th में मैथ में बहुत रोते हैं बच्चे। शुरुआत का टाइम अगर निकल गया हाथ से तो टफ हो जाएगा बाद में, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो गाइस, so that's all for today. Goodbye everyone. Have a good night. थैंक यू सर। Bye bye all. Good night sir. Good night guys.